जो भी प्रमेय वहां यूज होगा उस प्रमेय को भी बताऊंगा और उसको क्वेश्चन में अप्लाई कैसे करना है वो भी बता दूंगा मैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का टाइप है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। 2-3 स्टार लगा लो इसमें। आपका कंपटीशन इतने बच्चे जो बैठे हैं यहाँ पे 50-60 इनके बीच का नहीं है, आपका कंपटीशन बाहर है। वो कैसे पता चलेगा? जहाँ पर सबसे ज़्यादा लोग देते हैं टेस्ट, वहाँ पे आप अगर परफॉर्म अच्छा करोगे तो एग्जाम में भी अच्छा होगा। ये 2 मोस्ट IMP में से एक है, बहुत अच्छे से करके जाना है, LP के लिए इंपॉर्टेंट है ये। और SSC में तो बहुत क्वेश्चन है इससे, अभी 2024 CGL में आया हुआ क्वेश्चन है। इस टाइप में कम से कम जो है 8-10 टाइप के क्वेश्चन होते हैं, सबको एक मुश्त बता देता हूँ मैं, इसमें कुछ भी पूछे बना लोगे फिर। इतना सा क्वेश्चन है, इतना बड़ा, देखो 3-4 लाइन का दिख रहा है। दम है क्वेश्चन में, कुछ कॉन्सेप्ट में दम होता है। जो ALP के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इन क्वेश्चंस को करते हैं। ज्योमेट्री में देखिए, पहली बात तो थ्योरम्स प्रमेय होते हैं, तो प्रमेय तो अभी अलग से मैं नहीं बता सकता, क्वेश्चन के साथ साथ मैं बताते चलूंगा प्रमेय। जो भी प्रमेय वहां यूज होगा उस प्रमेय को भी बताऊंगा और उसको क्वेश्चन में अप्लाई कैसे करना है वो भी बता दूंगा मैं, ठीक है। दोनों एक साथ सीखेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। ऐसा क्वेश्चन देखे होंगे आप लोग, तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं देखिए। पहले चीज तो जो इन्फॉर्मेशन दिया एक बार अच्छे से पढ़ लेते हैं। क्या दिया है? निम्नांकित चित्र में PQ, इसको क्या बोलते हैं? डबल लाइन का मतलब क्या है? पैरेलल, समांतर है। PQ समांतर है RS, देख लो डायग्राम में, PQ एक रेखा है और RS एक रेखा है, दोनों ही क्या है? समांतर। और किसका मान पूछा है हमसे? कोण ABC। कहां बन रहा है कोण ABC? ABC, यहां पे बना है कोण ABC, ठीक। और कुछ मान दे रखा है, देखो यहाँ पे जो बन रहा है कितना बना है? 50, और ये वाला जो बना है कितना बना है? 120, और पूछा है B को। तो कभी भी 2 समांतर रेखा है, उनके बीच आपको कभी कोण पूछता है, सिंपल काम एक करना, आप इन दोनों के समांतर एक और रेखा खींच देना अपने मन से। जो ये बीच वाला जो कोण है इसको समद्विभाजित करता हूं। समद्विभाजित मतलब 2 बराबर भागों में बांटता हूं। तो मैं एक रेखा यहां से खींच देता हूं, ये हो गया, ठीक। ये कोण B को क्या कर रहा है? 2 बराबर भागों में बांट रहा है। क्लियर है इतना? अब अगर यहां पर देखा जाए तो ये 50 बन रहा है, ठीक। तो यहां पर भी कितना बनेगा? ये वाला कोण, ये भी 50। कौन से कोण की परिभाषा से 50 बनाइए? एकांतर कोण पढ़े होंगे आप लोग। एकांतर कोण में Z की आकृति बनती है इस तरीके से, तो ये दोनों कोण बराबर होते हैं। उल्टा Z भी बन सकता है इस तरीके से, ये कोण बराबर होते हैं। N भी बन सकता है और उल्टा N भी बन सकता है, तो ये कोण बराबर होते हैं। समझ आया ये? तो ये 50, तो ये भी कितना हो गया? 50। अब अगर यहां पर ध्यान दोगे तो यहां Z की आकृति बन रही है, तो ये वाले के लिए ये एंगल पता होना जरूरी है। तो हमको तो ये पता नहीं है ना, लेकिन निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? ये वाला 120 है और ये एक सरल रेखा है, सीधी रेखा है, तो सीधी रेखा में कितने का कोण होता है? 180, जिसमें कहां तक बन गया है? 120, तो बचा कितना? 60, तो ये हो गया 60, तो ये 60, तो ये भी कितना हो जाएगा? 60। और हमको कोण B पूछा है ABC, तो ये मिला के कितना हो जाएगा पूरा? 50 और 60 कितना हो गया? 110। ऑप्शन डी आ रहा है, देखो 110। चलिए ध्यान देंगे क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। निम्नांकित चित्र में L समांतर है, पैरेलल है किसके? M के। देखो कहां पे L, ये वाली रेखा है L और ये वाली रेखा है M, दोनों क्या हैं? समांतर, पैरेलल। और क्या बोला है? P समांतर है किसके? Q के। तो ये हुआ P और ये हुआ Q, ये दोनों समांतर है आपस में। और पूछा किसका मान है? X का। तो आप यहां पे देखोगे तो एक कोण का मान पता है कितना? 104, ठीक। अब ये एक स्टैंडर्ड कंडीशन है, आपको हमेशा ध्यान रखना, स्टैंडर्ड कंडीशन, मानक रूप दिया हुआ है। ये 104 है, तो ये जो कोण बनेगा यहां पर, ये भी कितना बनेगा? कौन से कोण की परिभाषा से? संगत कोण या करस्पॉन्डिंग एंगल बोलते हैं इसको। जैसे यहां पर एक रेखा गई हुई है, इसको एक रेखा काट रही है, तो इनके बीच में कोण बन रहा है, ठीक। अब इस रेखा के समांतर एक रेखा M खींचा गया है और वही पहली वाली रेखा इसको काट रही है, तो दोनों के ऊपर तरफ देखो ना, ये 104 बन रहा है, तो यहां भी कितना बनेगा? 104। समझ आया ये? अब सेम कंडीशन इस तरफ लेके आओ। ये एक रेखा है, पैरेलल है दोनों, और इसके समांतर है, तो यहां अगर 104 है तो यहां कितना बनेगा? 104 बनेगा। और ये सरल रेखा है, तो पूरा यहां से लेकर यहां तक कितना होगा?
180। अगर ये 180 पूरा है और ये 104 है तो बचा कितना? 180 में से 104 माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा? 76। ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। समझ आया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का टाइप है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, 2-3 स्टार लगा लो इसमें। किसी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और सिर्फ आपका एएलपी बस नहीं, रेलवे का कोई भी एग्जाम हो, इंक्लूडिंग ग्रुप डी से लेकर एनटीपीसी, एएलपी, जेई, जो भी है, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस के कोई भी एग्जाम्स हो, ये इतना इंपॉर्टेंट थ्योरम का पार्ट है ये, जिस पे बेस्ड है ये क्वेश्चन, जिस पर आधारित है ये प्रश्न। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट में से एक है ये। अगर मुझे ट्रायंगल, त्रिभुज में से 5 क्वेश्चन निकालने हो, सबसे महत्वपूर्ण 5 प्रश्न, उनमें से निश्चित रूप से एक ये होगा। ठीक है, तो आप समझ सकते हो कि कितना इंपॉर्टेंट है ये। ठीक, तो पहले इसको समझेंगे। क्या दिया हुआ है? त्रिभुज एबीसी में कोण बी और कोण सी के समद्विभाजक त्रिभुज के अंदर बिंदु P पर प्रतिच्छेद करते हैं। यदि कोण बीपीसी बराबर 128 डिग्री है तो कोण ए का मान ज्ञात कीजिए। थोड़ा डायग्राम ड्रॉ करेंगे इसके लिए। ठीक है, डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। तो सबसे पहले क्या बनाना पड़ेगा? एक त्रिभुज बनाओगे। बन गया एक त्रिभुज, इसका नाम दे देंगे क्या? दिया है ना त्रिभुज एबीसी, तो ये दे दिए ए, बी और ये सी। और इसमें कोण बी और सी, ये है कोण बी और ये है कोण सी के क्या? समद्विभाजक। समद्विभाजक क्या होता है? एंगल बाइसेक्टर। क्या होता है ये? जो कोण को 2 बराबर भागों में बांट दे। नाम से ही क्लियर है, कोण समद्विभाजक। समद्विभाजक मतलब 2 बराबर भागों में बांटने वाला। तो इस बी का क्या खींचने बोला है? कोण समद्विभाजक। तो ये हमने खींच दिया कोण बी का कोण समद्विभाजक। ये 2 बराबर भागों में बटा। वैसे ही सी का भी खींच दिया, ये भी कोण 2 बराबर भागों में बटा। समझ आया ये? अब क्या बोला है? कहां पर प्रतिच्छेद करते हैं? ये बिंदु P पर। और कहां बोला है ये? त्रिभुज के अंदर। तो त्रिभुज के अंदर ही लेके जाएंगे। क्लियर है इतना? कोई डाउट यहां तक किसी को? नहीं। ठीक, अब इसमें मान पता है कौन सा? कोण बीपीसी का मान कितना है? 128। ये है बीपीसी, कितना आ गया ये? 128। और किसका मान ज्ञात करने बोला है? कोण ए का। तो ये आया कोण ए का, ये निकालना है। ठीक, क्या होता है इसके लिए कंडीशन? कभी भी आपको एक त्रिभुज दे रखा है, उसके किसी भी 2 कोण का कोण समद्विभाजक त्रिभुज के अंदर मिल रहे हैं। ठीक है, त्रिभुज के अंदर मिल रहे हैं, तब इसके लिए एक कंडीशन होता है। क्या कंडीशन होता है? ये जो कोण बनता है यहां पर, इनके प्रतिच्छेद करने से कौन सा कोण बना है? जैसे यहां पे कोण BPC किसके बराबर होगा? ये 90 प्लस 90 आएगा ही आएगा। ठीक है, और ऊपर वाला जो कोण दिख रहा है यहां पे, कौन सा कोण दिख रहा है? कोण A, इसका आधा, कोण A/2। ये होता है इसका कंडीशन। ठीक, मान रखेंगे। बीपीसी का मान कितना है? 128। और ये कितना? ये हो जाएगा 90 और प्लस कोण A बटे क्या आ जाएगा? 2। कितना हो जाएगा माइनस करने से? ये 128 में 90 माइनस कर दो, कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 38। ठीक है, और कोण A बटे आ गया 2। 38 में 2 का गुणा हो जाएगा, कितना हो जाएगा? तो कोण A का मान कितना आ जाएगा? 38 गुणा 2 76, 76 आएगा। ऑप्शन बी। समझ आया कि नहीं? आ गया? मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन में से एक है। इसमें एक और कंडीशन होता है, बता दो। ये एक त्रिभुज बना दिए। अब इसमें हम क्या बना रहे हैं? इसकी 2 भुजाओं को बढ़ा रहे हैं। इसके 2 भुजाओं को पहले नाम दे दो इसको। इसका नाम है ABC। इसका नाम है ABC। इसमें भुजा AB और AC को क्या कर रहे हैं? बढ़ा रहे हैं, एक्सटेंड कर रहे हैं। ठीक, क्या आएगा एक्सटेंड करने से? ये इधर एक्सटेंड कर दिए, ये एक्सटेंड हो गया। ठीक, अब इसमें बाहर की तरफ कोण बनेगा, यहां भी बाहर की तरफ कोण बनेगा। ठीक, बनेगा ना? ये क्या कहलाएगा त्रिभुज का? क्या, कौन सा कोण कहलाता है? ये बाह्य कोण। त्रिभुज के बाहर बन रहा है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? बाह्य कोण। अब हम क्या कर रहे हैं?
जैसे आपने इससे पहले वाले में अंदर के कोणों का क्या बनाया, समद्विभाजक खींचे ना अंदर वाले कोण का, अब इसका भी क्या खींचेंगे, समद्विभाजक। तो ये खींच दिए समद्विभाजक, और इसका भी खींच दिए क्या, ये समद्विभाजक। ये हो गया समद्विभाजित। और ये भी किसी बिंदु पर आकर मिल रहे हैं, इसका भी कोई नाम दे दो, P दे दिए। तो यहां पर जो कोण बन रहा है, इस कोण का इस कोण A से संबंध होता है। जब ये अंदर बनता है तब भी संबंध होता है, और ये जब बाहर बन रहा है तब भी संबंध होता है। क्या संबंध होता है, देख लो। क्या, कोण BPC बराबर होता है 90 माइनस कोण A का आधा। तो दोनों में क्या आपको चीज समझ आया, जब अंदर बन रहा था तो वो जो अंदर कोण बना था वो 90 प्लस ऊपर वाले कोण का आधा होता है, और इस वाले कंडीशन में 90 माइनस होता है। याद रहेगा, ये दो मोस्ट आईएमपी में से एक है। बहुत अच्छे से करके जाना, एलपी के लिए इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। और एसएससी में तो बहुत क्वेश्चन है इससे, अभी 2024 सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है इसमें। देखो क्या बोला है क्वेश्चन में, क्रमशः डी और ई एक त्रिभुज एबीसी की भुजाओं AB और AC के मध्य बिंदु है, और भुजा BC बराबर 6 सेंटीमीटर है। यदि DE समांतर BC है तो DE की लंबाई ज्ञात कीजिए। सबसे पहले क्या करोगे, एक त्रिभुज बनाओगे। त्रिभुज का नाम क्या है, ABC। ABC में AB और AC का मध्य बिंदु क्या है, D, और इसका E। इन दोनों को मिला दोगे तो क्या बनेगा, DE। और इसमें पता है भुजा BC की लंबाई कितना, 6 सेंटीमीटर, और हमको पूछा है भुजा DE की लंबाई ज्ञात करने। तो कभी भी ऐसा त्रिभुज दिखा है जिसमें ये दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने से एक भुजा बनाया गया है, जो इस तीसरी भुजा के क्या है, समांतर है। तो यहां पर एक प्रमेय लगता है। प्रमेय का क्या नाम हुआ, मध्य बिंदु प्रमेय। बीच में है ना, इस वजह से इसका नाम मध्य बिंदु प्रमेय दिया गया है। मिड पॉइंट थ्योरम कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, ये जो लंबाई है इसका ठीक आधा ये लंबाई होती है। ये कितना है, 6, तो इसका ठीक आधा कितना हो जाएगा, ये 3। यही तो पूछा ना, DE की लंबाई, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। मान लो DE दिया रहेगा और BC पूछेगा, तो अगर ये मान लो 5 दिया है और BC पूछता है तो फिर 5 का डबल कर देना 10। क्लियर है, ठीक। क्या बोला है, सबसे पहले इसमें ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। क्या होता है पहले ये बताओ, समद्विबाहु त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं और दो कोण बराबर होते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज में सिर्फ ये मतलब नहीं कि द्विबाहु बोल दिया और सम बोला है कि तो दो ही भुजा बराबर होगा। ठीक है, दो भुजा बराबर है माना, लेकिन दो कोण भी बराबर होते हैं। और वो कौन से दो कोण होंगे, ये कैसे तय किया जाएगा। 3 कोण होते हैं त्रिभुज में, ये तो पता होगा। उनमें से 2 कोण बराबर होंगे, और वो कौन से 2 कोण होंगे, नीचे के। जरूरी है क्या, एकदम नहीं। ये सबसे बड़ी चीज यही तय करना है कि कौन से 2 कोण बराबर होने वाले हैं। तो क्या करोगे ऐसे में, सिंपल काम ड्रॉ करो इसको। ABC क्या है, एक समद्विबाहु त्रिभुज। कौन सी 2 भुजा बराबर है जिसमें, AB और AC। तो ये दे दिए ABC, जिसमें ये AB बराबर है AC। समझ आया यहां तक, ठीक। किसका मान दिया है, कोण BAC का मान दिया है कितना, 50, ठीक। और क्या पूछा है, कोण ACD। अच्छा, इसमें पूछा है क्या, भुजा BC को कहां तक बढ़ाया जाता है, D तक बढ़ाया गया, ठीक है। भुजा इसको पहले बढ़ाओ, ये C है ना BC, भुजा इसको बढ़ा दिए हैं कहां तक, D तक। और पूछा है मान किसका, कोण ACD का। तो ये आया ACD, ये वाला कोण पूछा आपसे, ठीक है। क्या करोगे, सबसे पहला काम, ये 2 कोण निकाल सकते हैं क्या, या ये कोण भी निकल गया तो काम चल जाएगा, ठीक है। पहले मैं आपको प्रॉपर्टी यानी कि गुणधर्म बता रहा हूं, विशेषता बता रहा हूं समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में। उसके बाद मैं इसका प्रमेय जो लगता है वो बताऊंगा। तो पहले अभी आप जानो समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज होता है जिसमें 2 भुजाएं और 2 कोण बराबर होते हैं। वे कौन से 2 कोण बराबर होंगे, जो बराबर भुजाएं, तीसरी जो बराबर भुजा नहीं है उसके साथ जो 2 कोण बनाते हैं वही बराबर होते हैं। जैसे कि ABC एक त्रिभुज है, इसमें AB और AC 2 भुजा बराबर है। ये दोनों भुजा, तीसरी भुजा कौन सी, तीसरी भुजा BC, इसके साथ जो कोण बना रहे हैं कौन कौन सा, B और C, यही दोनों कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। समझ आया,
मान लो कंडीशन में बदल दिया, ऐसे लिख दिया तो ये त्रिभुज है पी क्यू आर, ठीक, और इसमें मैं कह रहा हूं कि पी क्यू और क्यू आर बराबर है, तो कौन से दो कोण बराबर होंगे इसके? पी तीसरी भुजा के साथ जो कोण बना है पी और आर, ये बराबर हो जाएगा। समझ आया कंडीशन? तो ये दोनों बराबर है, ठीक, और अब निकालना ये वाला कोण। अब मुझे ये बताओ, ये एक अगर त्रिभुज है जिसमें ये 50 है, ये और ये बराबर है, क्या ले लेते हैं इसको? x, इसको भी ले लो x, और हमको पता है, सभी को पता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, तो इनको जोड़ो, x प्लस x 2x प्लस 50 बराबर 180। तो यहां सॉल्व करोगे तो कितना आएगा? 50 यहां जाके माइनस हो जाएगा, कितना होगा? 130 को कितने से भाग करना पड़ेगा? 2 से, तो कितना है x का मान? 65। ये समझ आया सभी को? तो ये 65 है, तो ये भी कितना होगा? 65। अब यहां से दो तरीके से निकाल सकते हो। कैसे? ये अगर 65 है और ये तो सीधी रेखा है, तो ये पूरा कोण कितने का बनेगा? 180 का। तो 180 में कितना माइनस कर देंगे? 65, जो बचेगा वो आ जाएगा एसीडी। समझ आया ये? या दूसरा तरीका क्या है, अगर मान लो ऐसा हो जाता त्रिभुज में कि ये वाला नहीं पता होता, यानी कि ये समद्विबाहु त्रिभुज ही नहीं बोलता, सिर्फ ये दोनों कोण पता चलता, तब क्या करते? तो यहां पे एक प्रमेय लगाते, जिसको क्या कहते हैं? बाह्य कोण प्रमेय, एक्सटीरियर एंगल थ्योरम। क्या होता है बाह्य कोण प्रमेय? बाह्य कोण प्रमेय कहता है कि त्रिभुज का जो बाह्य कोण होता है ये दूरस्थ अंतः कोणों के योग के बराबर होते हैं। त्रिभुज में कितना अंतः कोण होता है? 3, 1 2 3, अंदर बना इसलिए इसको अंतः कोण कहते हैं। तो ये जो बाह्य कोण बन रहा है, इसके दूर वाले अंतः कोण, यानी कि ये पास वाले को छोड़ के दूर के जो दो बन रहे हैं, इनको जोड़ने के बराबर होगा। तो ये 50 है और ये कितना है? 65। इनको जोड़ो, कितना आएगा? 115। ये आ गया, इन दोनों के योग के बराबर होता है। समझ आया? क्या आएगा ऑप्शन ए, 115 डिग्री। समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज यानी अगर मैं बोल रहा हूं कि पी क्यू आर एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें दो भुजा कौन सी बराबर है? पी क्यू और क्यू आर, ये दो भुजा बराबर है, तो इसमें दो कोण बराबर होंगे। कौन से दो कोण बराबर होंगे? ये जो दो बराबर भुजाएं हैं, तीसरी जो बराबर भुजा नहीं है, कौन सी भुजा बराबर नहीं है? पी आर। तो पी आर के साथ जो कोण बन रहे हैं, कौन कौन सा कोण बन रहा है? पी और आर, ये आपस में बराबर होंगे। आया समझ में? अगर मैं इसको ऐसा बना दूं डायग्राम को, इसको नाम दे देते हैं एक्स वाई जेड। मैं कह रहा हूं ये दोनों बराबर है आपस में, तो कौन से दो कोण बराबर होंगे? अब बताओ। कोण एक्स और कोण वाई। क्लियर है? अब आ जाता है ऐसा क्वेश्चन ना, आपको एक्सपेक्ट उम्मीद नहीं करोगे और आ जाता है ऐसा क्वेश्चन। यदि किसी त्रिभुज के दो कोणों का माप दिया है 60 और 80, तीसरे कोण का माप पूछा है, क्या करोगे? दोनों को जोड़ो, 60 और 80 कितना? 140, और 180 में माइनस कितना आ जाएगा? ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्या दिया हुआ है? यदि त्रिभुज एबीसी में कोणों का अनुपात कितना दिया है? 4:3:5, तो क्या पूछा है? कोण पूछा है, तीनों कोण निकालने बोला है। कैसे निकालोगे? ये कोण नहीं दिया है, कोण का जो भी मान है उसका अनुपात दिया है, ठीक है? तो हमको पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है, तो इनको जोड़ो ना, 4 3 7, 7 5 12, 12 यूनिट का मान कितना निकला? 12 यूनिट का मान कितना निकला? 180 डिग्री, ठीक। तो 1 यूनिट का मान कितना निकलेगा? यहां से 15 आएगा, 15 बार में जाएगा ये, तो 1 यूनिट का मान 15। कितना कितना यूनिट निकालना है? 4 3 और 5, तो यहां 4 यूनिट निकालना है पहले, तो दोनों पक्षों में 4 का गुणा, तो 4 यूनिट का मान कितना आएगा? 4 गुणा 15, 15 चौक कितना होता है? 60। और दूसरा वाला 3 यूनिट, इसमें 3 का गुणा करो, 3 गुणा 15 45, और एक पूछा है 5 यूनिट, तो इसमें 5 का गुणा करो दोनों पक्षों में, 15 पंचे 75। ये तीनों कोण निकल गया, 60 45 और 75। कौन सा ऑप्शन आ रहा है? आंसर हो जाएगा। समझ आया? हाँ, अब हो सकता है एक्स लेके बनाना सीखे होगे तो एक्स लेके बनाना। माना कोण 4x 3x 5x है, जोड़ ली, एक्स का मान निकाले, रख देना वापस, तब भी बन जाएगा। आपका कंपटीशन इतने बच्चे जो बैठे हैं यहाँ पे 50-60, इनके बीच का नहीं है, आपका कंपटीशन बाहर है। वो कैसे पता चलेगा? जहां पर सबसे ज्यादा लोग देते हैं टेस्ट, वहां पे आप अगर परफॉर्म अच्छा करोगे तो एग्जाम में भी अच्छा होगा आपका। समझ आई बात? नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं।
अब दो कॉन्सेप्ट यहां पे आएगा, इस क्वेश्चन को अगर आप पढ़ो तो इसमें संपूरक दिया है, बाकी दो कॉन्सेप्ट होते हैं, दोनों बता देता हूं, ध्यान से सुन लो। एक होता है पूरक कोण और एक होता है संपूरक कोण। पूरक कोण क्या कहलाएंगे? ऐसे दो कोण जिनको जोड़ने से कितना आता है 90 डिग्री, वो एक दूसरे के क्या है पूरक है, और जिनको जोड़ने से आता है 180 डिग्री, वो एक दूसरे के क्या है संपूरक, कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री। ठीक, अगर आपको जैसे मान लो एक कोण दे रखा है 60 डिग्री और इसका पूछता है आपको पूरक कोण कॉम्प्लीमेंट्री, तो क्या करोगे? इसको 90 में से 60 को माइनस कर दोगे, कितना आ जाएगा 30, तो 30 क्या हो गया इसका पूरक कोण। समझ आया? अब मान लो ये दिए रखा है 60 डिग्री दे रखा है मान लो आपको, और पूछता है इसका क्या समपूरक कोण, तब क्या करोगे आप? इसको 180 से माइनस करोगे, कितना आएगा 120, 120 इसका संपूरक हो जाएगा। समझ आया कि नहीं ये कॉन्सेप्ट? इसी पर बेस्ड है ये। क्या बोला है? त्रिभुज एबीसी में कोण ए बी और सी जो है इनका अनुपात दे रखा है कितना 2:3:5, तो किसका मान पूछा है? कोण ए का क्या संपूरक कोण। तो पहले क्या निकालना पड़ेगा? कोण ए निकालना पड़ेगा। जो भी मान आएगा कोण ए का उसमें उसको क्या करोगे 180 से माइनस कर दोगे। समझ आया ये? तो इन तीनों को जोड़ दो, 2 और 3 5, 5 और 5 10 यूनिट का मान कितना? त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180। ये समझ आया कि नहीं? अब यहां से एक एक जीरो कट जाएगा, तो 1 यूनिट का मान कितना आया 18। ए निकालना है, ए का मान कितना यूनिट है 2 यूनिट, तो दोनों पक्षों में 2 का गुणा करो, तो 2 यूनिट का मान कितना आया 36। और हमको निकालना है क्या? ये किसका मान निकला? ये कोण ए का मान निकला है। अब इसका संपूरक निकालना है, तो 180 में से 36 को माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा 144। ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। समझ आया? होमवर्क है ये, लिखो तो होमवर्क बना के लाना तो कल, ठीक है? नहीं तो YouTube में भी डल रहा है ये क्वेश्चन, YouTube में कमेंट कर लेना इसके नीचे, ठीक है? समरूपता जानते हो? सिमिलैरिटी जिसको कहते हैं। सिमिलैरिटी मतलब दो त्रिभुज एक दूसरे के जैसे हों दिखने में, ठीक? तो उसको क्या कहते हैं? तो समरूपता सिर्फ ये नहीं कि एक जैसा दिख रहा है तो तय कर दिए कि समरूप है, सिमिलर है, ऐसा नहीं होता। कुछ कंडीशंस होते हैं उसके। क्या कंडीशन होते हैं वो मैं बता देता हूं। अभी फिलहाल इस क्वेश्चन की बात करते हैं। जैसे क्या बोला है? त्रिभुज एबीसी और क्या है त्रिभुज पीक्यूआर के इस प्रकार समरूप हैं कि उनके परिमाप कितना दिया है 36 और 24। त्रिभुज बना दिए क्या ए बी सी, और यहां पे त्रिभुज बना दिए क्या त्रिभुज पी क्यू और आर, ठीक? दोनों समरूप हैं। अब एक चीज का ध्यान रखना, कभी भी आप समरूपता के लिए बनाते हो ना, तो समरूपता में क्रम ऑर्डर का ध्यान रखना पड़ता है। किस क्रम का? यहां पर कैसे दिया है नाम ए बी सी, आपने ऐसे किया ए बी सी, तो यहां पर क्या दिया है पी क्यू आर, तो आपने ऐसे शुरू किया है ना, तो यही देना पड़ेगा पी क्यू आर। अगर इधर से दिए पी क्यू आर या इधर से शुरू किए पी क्यू आर, गलत। समरूपता में क्रम का ध्यान रखना है। समझ आया क्या क्रम की बात हो रही है यहाँ पे? ठीक। अब किसका मान दिया है? इसका परिमाप। परिमाप मतलब क्या होता है? तीनों त्रिभुज के लिए परिमाप का मतलब है उसके तीनों भुजाओं का योग। तो इसके तीनों भुजाओं का योग कितना दिया है 36, और इसके तीनों भुजाओं का योग दे रखा है 24। और क्या पूछा है हमसे? एक और दिया है मान, पी क्यू का मान दिया है कितना, ये है पी क्यू 10, ठीक? तो ए बी का मान पूछा है, ये बी। तो फॉर्मूला क्या कहता है या कंडीशन जो है वो ये कहता है कि दो त्रिभुज अगर समरूप है तो उनके समरूपता का अनुपात, उनके समरूपता का अनुपात उनकी संगत भुजाओं यानी करस्पॉन्डिंग साइड, संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है। ये कौन सा कंडीशन है? ये समरूपता का कंडीशन। जैसे कि त्रिभुज ए बी सी और पी क्यू आर अगर समरूप है तो इनके परिमाप का अनुपात, परिमाप कितना है यहाँ पे? पहले वाले का 36 और इसका परिमाप कितना है 24। इसका जो ये अनुपात है ये किसके बराबर होगा? उनकी संगत भुजा। संगत भुजा कौन कौन सी है? अगर यहाँ PQ दिया है तो यहाँ पे कौन सा लेना पड़ेगा? AB।
बट लिखते वक्त ध्यान रखना, आपने इधर पहले किसका परिमाप लिखा है, ABC का, तो इधर पहले किसका भुजा लिखना पड़ेगा, AB पहले लिखोगे, बटे में क्या आएगा, PQ आएगा, इसकी संगत भुजा, ये आ गया 10। कट रहा है कुछ, कितने से, 12 से ये 3 बार में, 12 से ये 2 बार में, और 2 से ये 5 बार में, 5 गुणा 3, AB का मान आया 15 सेंटीमीटर, है ऑप्शन में A। कैसे बनाओगे इस क्वेश्चन को, बता रहा हूं मैं, ध्यान दो। त्रिभुज दिया ABC, बना लो त्रिभुज ABC, बन गया ये त्रिभुज ABC में बिंदु D और E क्रमशः भुजाओं AB और AC पर, कहां पर है, AB है ये AB और ये AC, AB पे कौन सा बिंदु है, D, और AC पर कौन सा बिंदु है, E। ऐसा कुछ बोला है क्या कि बीच पे है इसके, नहीं है ना, बीच पे रहता तो कौन सा प्रमेय लगता है, मध्य बिंदु प्रमेय, लेकिन यहां बीच पे नहीं बोला है, ठीक, तो इसको मिला लो, DE हो गया। DE BC के क्या है, समांतर, पैरेलल है, और AD अनुपात DB, ये है देखो AD अनुपात DB कितना है, ये 3:1, ये वाला पार्ट 3 यूनिट, ये वाला पार्ट 1 यूनिट। EA का मान दे रखा है कितना, 3.3, तो EA दे रखा है 3.3, और किसका मान पूछा है, AC, ठीक है। तो क्या करोगे, E से C मान लेते हैं कुछ, क्या मानू, X मान सकते हैं, मान लिया X, ठीक। अब यहां पर एक प्रमेय लगता है, ठीक, उस प्रमेय का नाम है आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, या एक और नाम से जाना जाता है थेल्स प्रमेय। सुने हो ऐसा कुछ, वो क्या कहता है कि अगर एक त्रिभुज है जिसमें किसी एक भुजा के समांतर एक और भुजा बनाई जाए, तो ये जो भुजा है ये इस त्रिभुज की जो अन्य 2 भुजाएं, ये 2 भुजाओं को क्या करता है, समान अनुपात में बांटता है, यानी भुजाएं अनुपातिक हो जाती है। तो कौन कौन सी जगह, कौन कौन सा पार्ट होगा, देखो AD के बटे क्या आएगा, DB, लिख लेते हैं यहां पे, AD बटे में क्या आएगा, DB। वैसे ही इस साइड से बताओ, AE बटे EC, AE बटे EC, कौन से प्रमेय से आया ये, थेल्स प्रमेय, शॉर्टकट याद रखना, थेल्स प्रमेय। AD का मान कितना है, 3, और DB का मान कितना है, 1, तो ये आ गया 3/1। AE का मान कितना है, 3.3, और EC का मान कितना है, X। सॉल्व कर देंगे इसको, कटेगा क्या ये 3 से, 3 एकम 3, दशमलव लगेगा, 3 एकम 3, X इधर चला जाएगा, तो X का मान कितना आया, 1.1, 1 से गुणा होगा वही आएगा। समझ आया यहां तक, लेकिन EC का मान नहीं पूछा है, किसका मान पूछा है, AC किसके बराबर है, AE और EC को अगर जोड़ दिया जाए तो AC निकल जाएगा, तो ये 3.3 और ये अभी कितना आया 1.1, इनको क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं, कितना आ जाएगा 4.4। ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। समझ आया। यदि किसी समकोण त्रिभुज का एक न्यून कोण 55 डिग्री है, पहली बात तो अगर ये क्या बोल दिया है समकोण त्रिभुज, तो एक कोण कितना होगा 90 डिग्री, तभी तो समकोण कहलाएगा। ये वाला कोण कितना हो गया, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री होता है, और ये बाकी बचे दो कोण क्या होते हैं, ये दोनों न्यून कोण होते हैं, ये समकोण और बाकी बचे दोनों न्यून कोण, और इन दोनों को जोड़ने पे कितना आएगा, इन दोनों को जोड़ने पे कितना आएगा, इन दोनों को जोड़ने पे 90 आएगा, तब तो 90 और 90 80 होगा। समझ आया। अब इसमें बोल रहा है कि इन दो न्यून कोण में एक कितना है 55, तो दूसरा निकालना है। सिंपल काम, जब दोनों जोड़ने पे 90 आता है तो 90 से 55 को माइनस कर दो, 90 में से 55 माइनस करने पे क्या आएगा 35 आएगा। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन को तो सॉल्व नहीं करना, स्क्रीन में देखना है, 90 में से 55 माइनस 35, क्लिक किए आगे बढ़े, ये स्पीड चाहिए अपने को। हाँ, नेक्स्ट दिया है, यदि किसी चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का अनुपात कितना दिया है 3:7 है, तो दोनों में से बड़े कोण की माप कितनी है। पहले बात तो यहां एक वर्ड आया है, क्या होता है चक्रीय चतुर्भुज। चतुर्भुज तो पता है
जिसमें 4 भुजा होती है और चारों कोणों का योग 360 अंश होता है। लेकिन चक्रीय चतुर्भुज क्या होता है? एक ऐसा चतुर्भुज जिसमें सम्मुख कोणों का योग 180 होता है। चारों कोण का योग तो 360 होगा ही होगा, लेकिन जो सम्मुख या इसको विपरीत भी बोलते हैं, विपरीत कोण का योग 180 होना चाहिए। डायग्राम बना देता हूं, समझ आ जाएगा। जैसे मैं इधर से बना दिया ऐसे, इसका नाम दे दिए PQRS। ये समझ आया? ये PQRS अगर एक चक्रीय चतुर्भुज है तो इन दोनों कोण को किसको किसको मिला के कोण P और इसके सामने कौन सा बना है कोण R, इनको मिला के कितना आना चाहिए? 180 आना ही चाहिए। वैसे इधर भी काम करेगा ये, कोण Q प्लस कोण S को मिला के कितना आना चाहिए? 180 डिग्री आना चाहिए। समझ आया ये? अगर इन दोनों को जोड़ने पे 180 आया, इन दोनों को जोड़ने पे 180 आया, तो ये चतुर्भुज का नाम क्या पड़ गया? स्पेशल नाम चक्रीय चतुर्भुज। क्लियर है? अब इसमें बोल रहा है चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का अनुपात दिया है कितना? 3:7 दे रखा है। तो 3:7 अगर है तो बड़ा कोण यानी कि कौन सा वाला? 7 यूनिट वाला मान निकालना है। तो 3 और 7, अगर ये 3 है, ये वाला 3 है और ये वाला 7 है, मान लेते हैं ऐसा 3 और 7, तो दोनों को जोड़ने पर कितना यूनिट आएगा? 10 यूनिट। 10 यूनिट का मान कितना दिया है? 180 डिग्री दे रखा है। इसको सॉल्व करेंगे, एक एक जीरो कट जाएगा। 1 यूनिट का मान कितना आया? 18 डिग्री। और हमको पूछा है कितने का मान? 7 यूनिट का। तो दोनों पक्षों में कितने का गुणा? 7 का। तो यहां आ जाएगा 7 यूनिट और 18 सत्ते 126। ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। समझ आया? यदि एक चतुर्भुज के कोण दिया है 4, 9, 11, 12, इनमें अनुपात है और सबसे बड़े कोण का मान क्या है इस निकालना है, तो इनको जोड़ दो ना। कितना आएगा? 36 यूनिट आएगा जोड़ने से। और 36 यूनिट का मान, एक चतुर्भुज है तो चतुर्भुज के चारों कोणों का योग होता है 360। 36 से काट दो इसको, कितने बार में कटेगा? एक बार में, और एक जीरो यानी 10 आएगा। 1 यूनिट का मान आया 10 डिग्री। हमको क्या पूछा है? सबसे बड़े कोण कौन सा? इसमें सबसे बड़ा कोण 12 यूनिट का मान 120 डिग्री। ऑप्शन सी इज करेक्ट। देखो, एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर एक 24 सेंटीमीटर लंबी जीवा है। वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। सिंपल काम, पहले एक वृत्त बनाओ। ये बन गया वृत्त। अब इस वृत्त के केंद्र से, केंद्र यहां आएगा, 5 सेंटीमीटर की दूरी पर 24 सेंटीमीटर लंबी जीवा है। जीवा क्या होता है? कॉर्ड जिसको बोलते हैं। क्या होता है जीवा? वृत्त की परिधि पर, ये इसका परिधि है, वृत्त की परिधि पर स्थित किन्हीं 2 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? जीवा कहलाती है। ठीक, यहां से यहां मिलाओगे जीवा, यहां से यहां मिलाओगे जीवा, यहां से यहां मिलाओगे जीवा, ये यहां से केंद्र से होते हुए जाएगा, तब ये अभी भी जीवा है वो, लेकिन वो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा है। और वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाती है? व्यास कहलाती है। याद रखना, ये वृत्त की सबसे बड़ी जीवा व्यास है। क्लियर है ये? लेकिन यहां पे अभी क्या बोला है? जीवा बोला है। ठीक, क्या बोला है? 24 सेंटीमीटर लंबी एक जीवा है। तो यहां पे जीवा बना दे ऐसे। कितना है इसका लंबाई? 24 सेंटीमीटर। ये लिख लिए 24 सेंटीमीटर। फिर बोला है वृत्त की त्रिज्या। पहले वृत्त के केंद्र से इसको यहां से यहां मिला दो। ठीक, ये कितना दिया यहां से यहां लंबाई? 5 सेंटीमीटर दिया है। ये समझ आया? डायग्राम क्लियर है? अब यहां पे एक प्रमेय लग रहा है, ध्यान से सुनना। वृत्त के केंद्र से उसके जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। इसके केंद्र से जीवा को मिला देने पे, इस तरीके से लंब डालने पर, यानी कि कितने का कोण बनेगा यहाँ पे? 90 डिग्री का अगर कोण बने तो ये जीवा क्या हो जाएगा? 2 बराबर भागों में बढ़ जाएगा। यानी यहां से लेकर यहां तक का कितना है? 24 का आधा 12। ये भी कितना आया? 12। क्लियर है ये? और पूछा क्या है? वृत्त की त्रिज्या। ये वृत्त का क्या हुआ? केंद्र। और ये क्या हुआ? यहां से यहां तक अगर मिला दूं मैं तो क्या कहलाएगा? ये वृत्त की त्रिज्या। अब एक त्रिभुज बन रहा है। कौन सा त्रिभुज है ये? यहाँ पे 90 का कोण बना है, यानी कौन सा त्रिभुज है ये? समकोण त्रिभुज, जिसमें लंब का मान कितना है? 5, आधार का मान
तो फिर इसका कर्ण कितना होगा? 5, 12, 13 पाइथागोरस त्रिक या पाइथागोरस ट्रिपलेट कहते हैं इसको। ऐसा होता है, मालूम है? हाँ, तो ये हो गया 13। तो यही क्या है वृत्त के लिए त्रिज्या, तो यही वृत्त की त्रिज्या हो जाएगा 13 सेंटीमीटर। समझ आया कि नहीं? आगे बढ़े। मान लो ऐसा भी हो सकता है कि आपको जीवा की लंबाई पूछ दे। मान लो ऐसा बोल देता है इसी क्वेश्चन में कि वृत्त की त्रिज्या पता है 13 सेंटीमीटर और वृत्त के केंद्र से एक जीवा पर लंब डाला जाता है जिसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर, तो जीवा की लंबाई ज्ञात की। तो यहाँ पे 13 पता है, ये 5 पता है, तो ये कितना आएगा? 12। और जीवा ये तो आधा निकला है ना जीवा का, डबल करना पड़ेगा, तो 12 और 12 24 हो जाएगा। समझ आया? ठीक है, आगे बढ़े। सबसे पहले चित्र में देखो क्या दिख रहा है, एक वृत्त है जिसमें 2 जीवा दिख रहा है। कौन कौन सा? ए बी और सी डी। ये दोनों कहां पर प्रतिच्छेद किए हैं? ई पर। इनके प्रतिच्छेद करने से कुछ खंड बने हैं। खंड कौन कौन से? जैसे जीवा ए बी पर 2 खंड बना, कौन कौन सा? ए ई और ई बी। और वैसे ही सी डी पर भी 2 खंड बना, कौन सा? सी ई और ई डी। खंड बना कि नहीं? तो यहां पे अब देखो क्या दिया वृत्त इसमें। उपरोक्त वृत्त में ये एम ए ई का मतलब क्या है? ए से ई तक की लंबाई। खंड है ना ये, इसलिए एम लगा के दिया है। खंड है यहाँ पे ए की लंबाई कितनी? 5। और वैसे ही बी की लंबाई कितनी? 15। और पूछा है, दिया है सी की लंबाई, सी की लंबाई 25। तो पूछा किसका मान है? डी की लंबाई ज्ञात करने बोला है। तो कभी भी ऐसा कंडीशन आपको दिखे कि वृत्त के अंदर 2 जीवाएं एक दूसरे को क्या कर रही हैं? प्रतिच्छेद कर रही हैं। उनके प्रतिच्छेद करने से खंड बने हैं। 4 खंड बनते हैं टोटल। 4 में से 3 दिया रहेगा, 1 पूछेगा आपसे। क्या करोगे? सिंपल काम, जो खंड बने हैं उनका गुणनफल यानी उनका गुणा आपस में बराबर होता है। कैसे? जैसे ए बी पर 2 खंड बना, कौन कौन सा? ए ई। और जैसे क्वेश्चन में दिया है वैसे लिख लेते हैं। ई बी ना लिख के क्या लिख लूं मैं इसको? बी। ये समझ आया? 2 खंड, इनका क्या गुणा किसके बराबर होगा? सी डी में 2 खंड बन रहे हैं, कौन कौन सा? सीई और ईडी या डी बोल दो। क्वेश्चन में डी पूछा है ना, तो डी लिख दिए। कोई फर्क नहीं पड़ता आगे पीछे देने से इसमें, तो मान रख दो इसमें। ये समझ आया कि नहीं? बराबर होता है कि नहीं? खंड बराबर होते हैं इस तरीके से इनका गुणा। तो ए गुणा बी, ए का मान कितना दिया है? 5। बी का मान कितना दिया है? 15। और सी का मान 25। और डी का मान निकालना है। सॉल्व कर लो, ये निकल जाएगा। कितने बार में कटेगा? 5 से ये 5 बार में, 5 से ये 3 बार में, तो 3 सेंटीमीटर आ रहा है। ऑप्शन सी करेक्ट है इसका। ठीक, समझ आया? देखो डायग्राम हर हमेशा दिया हो ऐसा जरूरी बिल्कुल नहीं है। क्वेश्चन में हर हमेशा डायग्राम नहीं दिया रहता। सिर्फ इतना भी लिख देना कि 2 जीवा है, वो वृत्त के अंदर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है। उनके प्रतिच्छेद करने से 4 खंड बनते हैं। उनमें से कोई 3 खंड का नाम लिख के देगा। जैसे इस क्वेश्चन में डायरेक्ट दिया है ना, अगर मान लो मैं डायग्राम हटा भी दूं तो यहां पे मुझे शुरू में बस इतना लिखना पड़ेगा, क्या कि एक वृत्त है, उसके अंदर 2 जीवा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, जिसमें, और आगे बाकी पूरा क्वेश्चन। डायग्राम नहीं भी दिया रहेगा तब भी आपको समझ में आना चाहिए। वो तो इसमें दे रखा है, हर एक क्वेश्चन में नहीं मिलेगा डायग्राम। पहले एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं। बिंदु Q से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई 21 सेंटीमीटर है और वृत्त के केंद्र O से Q की दूरी दिया है 29 सेंटीमीटर। क्या पूछा है? वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करने। सबसे पहले क्या बना लेते हैं? वृत्त बना लिए। उसके बाद वृत्त पर क्या खींच लें? स्पर्श रेखा। क्या होता है स्पर्श रेखा? जो वृत्त की यहां पे ऐसे टच करते हुए निकलना चाहिए, तो ये क्या कहलाता है? स्पर्श रेखा, या इसको टेंजेंट भी बोलते हैं। हिंदी वाले लोग भी टेंजेंट नाम याद रखना। रेलवे में ऐसा हो चुका है, स्पर्श रेखा ना लिख के वहां पे हिंदी में लिख दिया टेंजेंट। ऐसा है एक क्वेश्चन मैंने देखा है, तो टेंजेंट नाम याद रखना है, ठीक है। इस वृत्त पर हमको बिंदु Q से, वृत्त पर कोई बिंदु नहीं है, वृत्त के बाहर का ये एक बिंदु है जिससे इस पर क्या खींचा जा रहा है? स्पर्श रेखा। तो स्पर्श रेखा खींच लेते हैं। ये हमने स्पर्श रेखा खींच लिया। इस पर कौन से बिंदु से खींचे हैं? ये बिंदु Q है, ठीक। और यहां से स्पर्श रेखा की लंबाई कितना है?
21 सेंटीमीटर है ये। ठीक, अब हमको आगे दिया है वृत्त के केंद्र O से, ये वृत्त का क्या हो गया, केंद्र। ठीक है, इस केंद्र का नाम क्या दे दिए, ये केंद्र हुआ, इसका नाम दे दिए O, और O से क्या ड्रॉ कर रहे हैं, O से Q तक की दूरी। ठीक, ये दूरी हो गया, कितना दिया है ये 29 सेंटीमीटर। ठीक, और क्या है, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करने बोला है। मान लो ये वाला बिंदु क्या है, ये वाला P दे देते इसको, और ये क्या हो जाएगा, O से P अगर मिला दिया जाए तो ये यही क्या होगा, वृत्त का त्रिज्या होगा। क्लियर है, इतना डायग्राम समझ आया। ठीक, अब एक प्रमेय है, या कह सकते हैं एक इसकी प्रॉपर्टी है, ध्यान से सुनना। वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा और वृत्त की त्रिज्या के बीच हमेशा कितने का कोण बनता है, 90 डिग्री, 90 डिग्री का कोण बनता है। टेंजेंट और रेडियस के बीच में हमेशा कोण कितने का बनता है, 90 डिग्री का। यानी कि अगर मैं कहूं आपसे कि O, P और Q एक त्रिभुज है, कौन सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, और समकोण त्रिभुज में कर्ण कौन सा होता है। तो आप जैसे एक समकोण त्रिभुज ऐसा बनाते हो आप, तो आप तो इसको क्लियरली बोल देते हो ये कर्ण है, लेकिन ये निर्धारित कैसे होता है कि यही कर्ण है। ये 90 डिग्री जो बना हुआ है इसके सामने वाली भुजा है, 90 डिग्री के 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण कहलाती है। तो ये 90 डिग्री बना है, इसके सामने वाली भुजा क्या है, OQ, तो ये क्या हो जाएगा, कर्ण। अब इसमें लंब और अधर कुछ भी हो। ठीक, अब जिनको ट्रिपलेट याद है उनसे तो बिल्कुल दिख गया आंसर। ठीक है, 29, 21 और एक होता है क्या, 20, ये तीनों क्या बनाते हैं, पाइथागोरस ट्रिपलेट बनाते हैं, जिसमें सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है 29। क्लियर है ये, तो ये हुआ 29, ये 21, तो ये कितना आ गया 20, और ट्रिपलेट अगर 20 ही आएगा ना, 20 आएगा। ट्रिपलेट अगर याद नहीं है तब हम कह सकते हैं ये कर्ण का वर्ग है। अब इन दोनों में इसको चाहे लंब लो चाहे इसको लंब लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो पाइथागोरस लगाओगे, क्या होता है पाइथागोरस बोलो तो, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस, तो कर्ण कितना है 29 का स्क्वायर बराबर लंब कितना है 21 ले लो, 21 का स्क्वायर प्लस आधार ये नहीं पता, ओपी का स्क्वायर ले लो इसको, और सॉल्व करोगे, स्क्वायर करके माइनस करोगे तो ओपी का मान आ जाएगा 20, 400 मतलब 400 आएगा, स्क्वायर रूट निकालोगे तो 20 आ जाएगा। बाकी इसको डायरेक्ट याद रखना कि कौन कौन सा ट्रिपलेट है यहाँ पे, 20, 21 और 29, ये ट्रिपलेट है, ध्यान रखना। ये क्लास में तो किए होगे, फिलहाल जान लो ये ट्रिपलेट है, ये आया हुआ क्वेश्चन है, 20, 21, 29 ट्रिपलेट होता है। ठीक, और बता दो ट्रिपलेट कुछ, हाँ ट्रिपलेट कौन कौन सा होता है, सबसे बेसिक ट्रिपलेट 1 1 रूट 2, इससे क्वेश्चन भी आ चुका है, इससे भी। ये समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का ट्रिपलेट है। उसके बाद आता है 3 4 5, फिर 6 8 10 तो इसी का ही गुणज है, और 5 12 13 और 8 15 17, इससे भी क्वेश्चन आ चुका है। और ये वाला 20 21 29, इतना तो याद रखना, ट्रिपलेट कम से कम होना चाहिए। पढ़ते जाओ, चित्र देखते जाओ, डायग्राम समझते जाओ। क्या बोला है देखो, रेखा ABC बिंदु B पर वृत्त की स्पर्श रेखा है। अभी बताया मैं स्पर्श रेखा क्या होता है, एक वृत्त है जिसके बिंदु B पर ये क्या हो गया, एक स्पर्श रेखा हो गया ABC। यदि BP बराबर क्या दिया है, BQ, BP और BQ ये दोनों आपस में क्या है, बराबर, और किसका मान दे रखा है, कोण QBC, यह है QBC, यहां पे बन रहा है कोण 72 डिग्री। पूछा किसका मान है, PBQ, यह है PBQ, ये बीच वाला कोण पूछा है आपसे, ये पूछा है, समझ आया है, क्वेश्चन समझ आया है कि नहीं। अब देखो सॉल्यूशन, ये एक त्रिभुज बन रहा है, कौन सा त्रिभुज है, दो भुजा बराबर है, कौन सा त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज का क्या प्रॉपर्टी है, दो भुजा बराबर होता है और दो कोण बराबर होता है। कौन सा दो कोण बराबर होता है, जो तीसरी वाली भुजा के साथ बनाया जाता है वो दो कोण बराबर होता है। तो यहाँ पे कौन से दो कोण बराबर है बताओ तो,
कोण P और कोण Q आपस में बराबर है। ठीक, अब ये तो समद्विबाहु त्रिभुज का हुआ। अब आते हैं वृत्त के प्रमेय के हिसाब से। एक वृत्त है जिस पर एक स्पर्श रेखा खींची गई है और जिस बिंदु पर ये वृत्त को स्पर्श कर रही है, कौन से बिंदु पर स्पर्श कर रही है? B पर। उसी बिंदु पर क्या खींचा गया है? एक जीवा खींचा गया है। दिख रहा है BQ क्या है? जीवा। समझ आया कॉर्ड? अब इस कॉर्ड, इस जीवा की वजह से ये वृत्त दो भागों में बटा, एक इस पर वाला भाग और एक इस पर वाला भाग। ठीक, तो ये जो कोण बनता है किसके किसके बीच? इस जीवा और स्पर्श रेखा के बीच में जो कोण बनता है ये किसके बराबर होगा? इस जीवा से वृत्त पर जो कोण बनाया गया है, ये जीवा है, तो जीवा से कहां पर कोण बन रहा है? यहाँ पे P पर। ये दोनों बराबर होता है, यही कहता है प्रमेय। ये 72 तो ये कितना? ये आएगा 72। समझ आया? सभी को क्लियर है? ये 72 कैसे आया? प्रमेय से। यहां पर 72 है तो यहां पर भी कितना बनेगा? 72। ठीक, अब अगर ये 72 है तो ये भी कितना होगा? क्योंकि ये दोनों कोण बराबर हैं। अब ये वाला कोण निकालना है, दोनों को जोड़ो, कितना आएगा? 144। और 144 को कितने में माइनस किया जाए? त्रिभुज का तीसरा कोण निकालना है, कितना आ जाएगा? 36। ऑप्शन सी इज करेक्ट। समझ आया? हाँ या ना? नहीं आया तो फिर से पूछ लो। आ गया? इसको बोलते हैं एकांतर वृत्तखंड प्रमेय। एकांतर वृत्तखंड प्रमेय, ऑल्टरनेटिव सेगमेंट थ्योरम। ये तो इस टाइप में कम से कम जो है 8-10 टाइप के क्वेश्चन होते हैं, सबको एक मुश्त बता देता हूं मैं। इसमें कुछ भी पूछे बना लोगे। फिर क्वेश्चन पढ़ो एक बार पहले। यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA और PB स्पर्श रेखाएं परस्पर 110 डिग्री के कोण पर झुकी है तो कोण POA का माप क्या है? ठीक, तो क्या करोगे यहां पे? सबसे पहला काम, एक वृत्त बनाओगे। वृत्त पर क्या बनाओगे? आगे दो स्पर्श रेखा है यहां पे, कौन कौन सा? PA और PB। तो पहले इसका नाम दो, ये वृत्त का केंद्र है, इसका क्या नाम है? O। O से यहां पर एक बिंदु है क्या? P, इसी पर स्पर्श रेखा खींचा गया है, तो ये स्पर्श रेखा खींच दी है। ठीक, वैसे ही एक स्पर्श रेखा नीचे खींच दी है। समझ आया? इसका नाम क्या क्या दे दिए? यहां पर जो है ये PA और ये यहां पे आया तो इसका नाम क्या हो गया? PB। OA को मिला दिए और OB को मिलाए। क्या कोई बता सकता है OA और OB क्या है? वृत्त की त्रिज्या है ना, O से A और O से B। ठीक, और एक प्रमेय भी पढ़े थे, याद है क्या? कि स्पर्श रेखा और वृत्त की त्रिज्या के बीच कितने का कोण बनता है? 90 डिग्री। पढ़े हैं ये? वही चीज तो यहां पे लग रहा है। देखो, ये दोनों पहले कितने के कोण पर लगे, झुके हुए एक दूसरे से? 110 का कोण बन रहा है इनके बीच में। और किसका मान पूछा है? POA। इसको मिला दो पहले, ये आया POA, ये वाला पूछा है आपसे। पहले इसको क्या करना? पहले तो इसको लिख लो, ये कितना है? 90 डिग्री, ये कंफर्म है। ठीक, तो ये कितना आएगा? पहले तो ये आपने जो खींचा है ना यहां से यहां, इसकी वजह से क्या होगा? ये 110 क्या हो जाएगा? आधा आधा। तो ये वाला जो आधा पार्ट यहां से यहां तक कितना हो जाएगा? ये 55। अब ये बन रहा है क्या? एक त्रिभुज जिसमें एक कोण 90, एक 55, तो तीसरा निकालना है। तो हमको पता है अगर समकोण त्रिभुज है तो समकोण वाले को हटा दो, इन दोनों को जोड़ने पे कितना आता है? 90 आता है। वो तो तीनों कोणों को जोड़ने पे 180 आता है, इन दोनों को जोड़ने पे कितना आता है? 90। तो 90 में से 55 घटा देंगे, कितना आ जाएगा? ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। आई थिंक ये क्वेश्चन एलपी में आया है। क्या पूछा पता है इसमें? रफ में बना दो डायग्राम। ये एक ऐसा एक सर्कल है, इस पर दो स्पर्श रेखा है, ये वृत्त का केंद्र वो दे दिए, यहां से यहां, ये यहां से यहां, इनके बीच का कोण बोला है कितना होना चाहिए? 75। तो ये जो दोनों त्रिज्या है इनके बीच का कोण कितना होना चाहिए पूछे। सिंपल बात है, सिंपल तरीका है। कभी भी ऐसा दिख रहा है जैसे भी डायग्राम, इन दोनों का योग कितना होता है? हमेशा 180 होता है, याद रखना। कितना होता है? 180। 180 में ये कितना हुआ? 75। तो बचा कितना? ऑप्शन डी इज करेक्ट। इतना सा क्वेश्चन है, इतना बड़ा, देखो 3-4 लाइन का दिख रहा है।
दम है क्वेश्चन में, कुछ कॉन्सेप्ट में दम होता है। क्लियर है? चलो अब आगे देखते हैं नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि यहां से बहुभुज स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, बहुभुज का फॉर्मूला एक बार रीड कर लेना।